बार की बात है। कलुआ नाम का एक किसान एक छोटे से गांव रामपुर में अपनी पत्नी चंपा और बेटी माया के साथ रहता था। कलुआ दिन रात खूब मेहनत करता, बीज बोता, फिर उनकी देखरेख करता। कुछ महीनों बाद उन्हें काटकर वह बाजार में उन्हें बेचने के लिए ले जाया करता। फिर भी उसके फसल की उसे अच्छी कीमत नहीं मिलती। किसी तरह उसका घर बार चलता। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक बार की बात है, कलुआ खेतों में चावल के अनाज लगाया था। अरे भगवान, इस बार देखना पहले की अपेक्षा फसल अच्छी होगी। वाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगली सुबह गांव में बहुत ही जोरों की बारिश होती है। जी, आज 2 दिन हो गए, पर ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो हमारा सारा फसल खराब हो जाएगा। चंपा की बात सुन कलुआ मायूस हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। सवेरे सवेरे कलुआ बारिश देख परेशान हो जाता है। हे भगवान, क्यों इस गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? यदि ये बारिश नहीं रुकी तो सारे फसल बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। गांव में चारों तरफ बारिश का पानी जमा हो गया, जिसके कारण गांव की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। गांव के लोग गांव से बाहर जाके पैसे कमाने के बारे में बात करने लगते हैं। इधर कलुआ की पत्नी कलुआ से बोलती है, जी घर में राशन खत्म हो गया है। चिंता मत करो चंपा, मैं कुछ हरिया की दुकान से उधार लाता हूँ। फिर वह बाजार की ओर चला जाता है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। थोड़ी देर रुक जा बेटा, तेरे बापू आते ही होंगे बाजार से सामान लेके। 1 घंटे बाद कलुआ बाजार से आता है। तभी चंपा पानी देते हुए कहती है, क्या हुआ? आप तो दुकान से सामान लाने गए थे, फिर खाली हाथ क्यों? हरिया भाया नहीं थे क्या दुकान पे? अरे चंपा, हरिया ने उधार देने से मना कर दिया और बोला तुम कैसे उधार चुकता करोगे? अब तो हमें लोग उधार भी नहीं देंगे। हम लोग पानी पी के भी रह लेंगे, पर माया तो अभी बहुत छोटी है, उसको तो खाना चाहिए। आज आपके जाने के बाद वो मुझसे खाने को लेकर बहुत जिद कर रही थी। अगर आप मेरी बात माने तो सेठ से कुछ पैसे उधार ले लीजिए और बाद में हम उसे धीरे धीरे करके चुका देंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, कल मैं सेठ से कुछ पैसे उधार लेके आऊंगा। कलुआ सेठ से कुछ पैसे उधार लेने के लिए चला जाता है। ये है सेठ धनीराम, 1 नंबर का बदमाश सेठ, जो लोगों के जमीन पर कब्जा कर लेता। गांव के लोग उसकी खूब बुराई करते, क्योंकि उसने कईयों की जमीन को अपने कब्जे में किया था। पैसे देने के बाद भी इधर उधर की बात कर वो पैसे ऐंठने लगता। गांव वाले सेठ धनीराम के इस व्यवहार से बहुत परेशान रहते। कलुआ सेठ से बोलता है, अरे सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, मैं धीरे धीरे करके उधार चुकता कर दूंगा। अरे अरे,
रहने दो तुम। मैं भला तुमको कब से उधार देने लगा भाई? चलो जाओ यहाँ से। कलुआ उदास होके जा रहा था, तभी उसे रमेश मिला। रमेश बहुत ही अच्छा इंसान था, शहर में पढ़ा लिखा था, फिर भी उसे कोई चीज की घमंड नहीं थी। वो जितना हो सके लोगों की मदद करता। रमेश कलुआ को उदास देख बोलता है, अरे क्या हुआ कलुआ भाया, इतने उदास क्यों हो तुम? कलुआ रमेश को पूरी बात बताता है। कलुआ की बात सुन रमेश बोलता है, बस यही बात है? अरे कलुआ भाया, क्या आपको नहीं पता, सरकार किसानों के लिए बहुत सारी योजना चलाती है, इसका लाभ आप भी ले सकते हैं। और तो और आपको पैसे भी देने की कोई जरूरत नहीं है। रमेश कलुआ को 10,000 रुपए दिलवा देता है। यह बात सेठ को पता चल जाती है। कलुआ यह बात अपने पत्नी को बताता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। कलुआ फिर से खेती करता है। कुछ महीने बाद जब फसल पक जाते हैं, रात के समय कलुआ अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, कल मैं बाजार जाऊंगा और ये सारी फसल भी बेच दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे बचा के रखने होंगे। अब बिटिया भी बड़ी हो रही है, बाद में ना जाने कहाँ से पैसे आएंगे। रात के समय जब सब सो गए थे, तब सेठ ने अपने आदमी भेज कलुआ के खेतों में आग लगवा देता है। आग के फैलते ही गांव के लोग जग गए। कुछ लोग जब यह बात कलुआ को बताए, कलुआ तुरंत बेहोश हो गया। तभी कलुआ के घर सेठ आता है। अरे कलुआ, सुना है कि तुम्हारे सारे फसल जल गए, सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं कह रहा था कि तुम मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो, फिर धीरे धीरे पैसे देते रहना। कलुआ सोच में पड़ जाता है। अरे भाई कलुआ, जब पैसे दोगे तब तुम्हारी जमीन तुमको दे दूंगा भाई, बस यह साइन कर दो। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं सेठ जी, आप बहुत महान हैं और आपका बहुत बड़ा दिल है। कलुआ के साइन करने के बाद सेठ बहुत खुश होता है। फिर वो वहां से चला जाता है। घर आने के बाद सेठ कलुआ की जमीन को कब्जे में करने के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद फिर वो मुनीब को बुलाता है। अरे मुनीब जी, वो रमेश बहुत चालाक है, वह कोई ना कोई उपाय लगाकर कलुआ की जमीन छुड़वा लेगा। इसीलिए मैं सोच रहा था क्यों ना कलुआ के घर में आग लगा दी जाए। फिर क्या था, सेठ ने अपने आदमी भेजकर कलुआ के घर में आग लगा दी। जब तक सबकी नींद खुली तब वो लोग जल चुके थे। गांव वालों से पहले रमेश देखता है, क्योंकि रमेश शहर जा रहा था। जब वो यह सब देखा तो वो कलुआ के घर जाता है। सबको तो नहीं बचा सका, पर उसकी बेटी को लेकर रातों रात गांव छोड़ शहर चला जाता है। अगले दिन ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। यह सब सुन सेठ बहुत खुश होता है। माया रमेश से रोते हुए बोलती है, चाचा हम यहाँ क्यों आ गए? माँ और बापू कहाँ हैं? बेटा, वह लालची सेठ ने तुम्हारे माँ बापू को मरवा दिया है। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो जमीन के लालच में आकर वो लोग तुम्हें भी मरवा देते। रमेश ने माया का एडमिशन करवा दिया शहर में। माया दिन रात पढ़ती। इसी तरह
कई साल बीत गए। माया एक आईएएस ऑफिसर बन जाती है। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद माया अपने घर आती है। उसे आईएएस ऑफिसर के ड्रेस में देख रमेश की आंखें भर आती है। वह बहुत खुश हो जाता है। बेटा, मैंने तुम्हें ऑफिसर इसलिए बनाया ताकि तुम एक दिन उस लालची सेठ को सबक सिखा सको, ताकि उसके लालच के वजह से अब और कोई घर बर्बाद ना हो। मैं चाहता हूँ तुम आज ही रामपुर जाओ और सेठ को जेल में डाल दो। चाचा, मैं आज ही गांव जाऊंगी। उस लालची सेठ को उसके किए की सजा दिला के रहूंगी। माया तुरंत रामपुर के लिए निकल जाती है। माया अपने गांव जाती है। तभी वो देखती है कुछ लोग सेठ के घर के आगे हंगामा कर रहे थे। काफी पूछताछ के बाद पता चलता है कि सेठ ने लोगों की जमीन को जब्त कर लिया है और पैसे देने के बाद भी वो उनकी जमीन नहीं दे रहा है। फिर क्या था, माया ने सेठ को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। सेठ को उसके कर्मों का फल मिल जाता है। उसे बहुत पछतावा होता है। इधर गांव वाले अपनी जमीन पाकर बहुत खुश होते हैं। गांव में खुशहाली फिर से लौट आती है।